नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 100 एमसीक्यूज फॉर एमपीपीएससी प्री 2021 एंड 2022। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके इतिहास के प्राचीन व मध्यकालीन भारत के प्रश्न कवर कर दिए थे। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो भैया, आप एमपीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आपको लगभग 11 से 12 क्वेश्चन हर साल देखने को हिस्ट्री से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। आधुनिक भारत के निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो भैया, ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है डी, अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी नामक नीति का अनुसरण फ्रांसीसी डी अल्मेडा द्वारा किया गया। इससे वे पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में ताकतवर बनाना चाहते थे कि भैया, जो हमारा पुर्तगाल है वो बहुत ताकतवर हो जाए समुद्री क्षेत्र में। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे कौन थे भैया? डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे या फिर पुर्तगाली थे? तो भैया, बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है पुर्तगाली। सर्वप्रथम पुर्तगाली जल मार्ग से होते हुए 1498 में भारत आए। उसके बाद डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी आए। मतलब सबसे पहले वास्को डी गामा साहब आए थे 1498 में। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो भैया, ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है अकबर। यह 1612 में भारत आए। कौन? अंग्रेज। फिर उन्होंने 1640 में पश्चिमी तट पर बंदरगाह में व्यापारिक पोस्ट स्थापित की। कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, वो युद्ध कौन सा था? भैया, ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अपने सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक, मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो भैया, ये रहे आपके चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है मीर कासिम। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? भैया, ये रहे चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 में हुई थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जबकि आंसर उसका मैंने पहले ही दे दिया है। तो भैया, सारे युग्म जो हैं वो सुमेलित हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। ठीक, मतलब कुल मिला के हर जगह जीते अंग्रेज जीते। चिलियावाला का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध सिख पराजित हो गए। ठीक, खुर्दा का युद्ध जिसमें निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भैया निजाम हार गए। बात करते हैं आठवें प्रश्न की। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी है। ये रहे चार ऑप्शंस। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है लाहौर। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने इनकी ताजपोशी संपन्न कराई। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। रणजीत सिंह ने
सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है शाह शुजा से। उन्होंने शाह शुजा को काबुल की राजगद्दी दिलाने की प्रतिज्ञा की, फिर उसे पगड़ी बदल भाई बनाने के लिए, मतलब इनके में एक रस्म होती है कि पगड़ी बदल भाई, तो भैया पगड़ी बदल भाई बनाने के लिए उससे पगड़ी बदल कर कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है हैदर अली। हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग कर मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया और इस युद्ध में अंग्रेजों को हरा दिया। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है टीपू सुल्तान। 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। पिट्स एक्ट के विरोध में 1784 का समय चल रहा था तब, तो पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन 1785 में इंग्लैंड पहुंचे तो बर्क द्वारा उन पर महाभियोग लगाया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है विलियम बेंटिक। इन्होंने 1829 4 दिसंबर को सती प्रथा पर रोक लगा दी थी और इन्होंने कन्यावध पर भी रोक लगाई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में हड़प नीति का सहारा लेकर अवध को मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो भैया इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली कि भैया जो विधवाएं हैं वो भी दूसरी शादी कर सकती हैं। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ये कहाँ सुनाया गया था? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है इलाहाबाद में, जिसको आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इससे पूर्व 2 अगस्त 1858 को लॉर्ड स्टैनले ने भारतीय अधिनियम को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा और इस बिल के तहत भारत में सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया को किया गया। ठीक। बात करते हैं 17वें प्रश्न की। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई? ये रहे उसके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में संपन्न हुई व नियमित दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई। ठीक। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, मतलब किसके काल में हुई? ये रहे उसके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन के काल में। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये आता है और इसकी स्थापना सर एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त
प्रारंभ किया गया था। ठीक, ये रहे उसके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है सर जॉन शोर। स्थायी बंदोबस्त को 1790 में जॉन शोर की व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाने लगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? ये रहे उसके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस और उत्तरी कर्नाटक और भी बहुत सारे इलाकों में लागू किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त किस चीज से संबंधित है? तो ये रहे उसके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। यह व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। प्रारंभिक प्रयोग के बाद 1820 में संपूर्ण मद्रास में से लागू कर दिया गया। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो भैया ये रहे उसके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे की बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया, जिससे फिर 1857 की क्रांति हुई, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया है। आप चाहें तो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं 23वें प्रश्न की। मंगल पांडे सिपाही थे कौन सी इन्फेंट्री के? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 34 नेटिव इन्फेंट्री के। इन्होंने 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक, 9 मई मेरठ में विद्रोह हुआ, 10 मई को दिल्ली की ओर बढ़े और 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन संबंध है, मतलब ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? ठीक, ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है आर.सी. मजमूदार से। ठीक, उन्होंने यह कहा था कि ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषक शासन के विरुद्ध आम जनता का सहज विद्रोह था और इसे सैनिकों का विद्रोह कहा गया है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है दीनबंधु मित्र। यह बंगला का प्रसिद्ध नाटक है। यह बंगाल में नील विद्रोह का प्रमुख कारण बना और यह 1858-1859 में लिखा गया था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। ठीक, सर विलियम जोन्स। ब्रिटिश राज की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में न्यायमूर्ति रॉबर्ट चेम्बर्स की अध्यक्षता में 15 जनवरी 1784 को विलियम्स जोन्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है जोनाथन डंकन।
1791 में इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। 1958 में इस संस्कृत कॉलेज को विश्वविद्यालय बना दिया गया और 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रिटेन सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ठीक, ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया था। ठीक, अंग्रेजों द्वारा ये सबसे बहुत अच्छी चीज की गई। बात करते हैं 30वें प्रश्न की। सैडलर आयोग संबंधित था। तो भैया जो सैडलर आयोग है वो किस चीज से संबंधित था? तो भैया ये संबंधित था शिक्षा से। ठीक, सैडलर आयोग का गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। डॉक्टर सैडलर अध्यक्ष थे और 2 भारतीय डॉक्टर भी इसमें शामिल थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है D.K. कर्वे। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 में डॉक्टर घोंडो केशव कर्वे ने की थी। ठीक, बात करते हैं 32वें प्रश्न की। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? किस जगह से होता था? ठीक, तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कोलकाता। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष व देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है हिंदू पैट्रियट। यह कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। यह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध करता था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब इसमें नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा अखबार कौन निकालता था। ठीक, तो डायरेक्ट मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। तो इसका आंसर है पहले का दूसरा, यानी अबुल कलाम आजाद निकालते थे अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है कि एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। उन्होंने सती प्रथा व विधवा पुनर्विवाह के लिए अच्छा काम किया और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। बात करते हैं 36वें प्रश्न की। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, मतलब कब हुई थी? तो भैया ये हुई थी 1828 में। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था और इसके संस्थापक डॉक्टर राजा राम मोहन राय थे और इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। बात करते हैं 37वें प्रश्न की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग। यह धार्मिक व सामाजिक सुधारों हेतु स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और M.G. रानाडे द्वारा 31 मार्च 1867 को की गई थी। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। मतलब कितनी न्यूनतम उम्र निर्धारित की? तो भैया इसका आंसर है 14 वर्ष। बाल विवाह पर प्रतिबंध हेतु 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। इसमें कन्याओं का विवाह
14 वर्ष से कम उम्र में करना अपराध था। ठीक, और आजकल तो 18 वर्ष है, जो कि सही बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। मतलब आपको ये बताना है कि किसकी स्थापना पहले की गई और किसकी स्थापना बाद में की गई। तो मैंने इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया है। तो भैया इसका आंसर है पहला, यानी बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई 1852 में जगन्नाथ सेठ के द्वारा। ठीक, फिर चौथा, इंडियन लीग की स्थापना की गई 1875 में शिरीष कुमार घोष द्वारा। ठीक, और अब बात करते हैं तीसरे की, इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा। ठीक, और आखिरी मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना की गई 1884 में जीएस अय्यर और आनंद चार्लू द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पर सोसाइटियों के नाम दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इसके संस्थापक कौन हैं। तो ठीक, बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक हैं द्वारकानाथ टैगोर। ठीक, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं आपके विलियम एडम, और इंडियन सोसाइटी के हैं आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन के हैं एस.एन. बनर्जी। ठीक, बात करते हैं 41वें प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1885 में, और ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भैया बंबई में। ठीक, पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, अब बात करते हैं 43वें प्रश्न की। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है अबुल कलाम आजाद। ठीक, इनको 35 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुए कांग्रेस अधिवेशन 1923 में पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष चुना गया, और आजाद भारत में राजीव गांधी 41 की उम्र में सबसे कम उम्र में युवा अध्यक्ष। बात करते हैं 44वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ठीक, और इस आंदोलन के बाद नरम दल और गरम दल बन गया। ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन। ठीक, यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का, कि भैया अपने देश में जो बना है उसे पहने और अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करें और अपने देश में बने माल को स्वीकार करें। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो भैया ये थे आपके लाला लाजपत राय। इन्हें शेरे पंजाब, पंजाब केसरी भी कहा जाता था, क्योंकि इनका जन्म पंजाब में हुआ था और ये पंजाब का गौरव थे। ये पंजाब का ही नहीं, पूरे भारत का गौरव थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष की? तो ये हुई थी भैया आपके 6 वर्ष की। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल सुनाई थी और इसी दौरान इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी, जिनके ये अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए थे। मतलब कितने दुख की बात है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में। 8 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरनगर क्लब के मुख्य द्वार पर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने के मकसद से उनकी बग्घी पर बम फेंका था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो ये किया था भैया चितरंजन दास ने।
इनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता में हुआ। उनका परिवार मूलतः ढाका के विक्रमपुर का प्रसिद्ध परिवार था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भैया ये है फिरोजपुर में। ठीक, 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर असेंबली बम ब्लास्ट करने के आरोप में फांसी दी थी। ठीक, और उनका स्मारक फिरोजपुर में है। अब बात करते हैं गदर की, गदर पार्टी की। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस, मतलब कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी भैया संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में की गई थी। ठीक, बात करते हैं 51वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है भीकाजी कामा ने। साल 1907 में 46 साल की पारसी महिला भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया था। ठीक, बात करते हैं 51वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भैया ये फहराया था भीकाजी कामा ने। साल 1907 में 46 साल की पारसी महिला भीकाजी कामा ने जर्मनी की स्टुअर्टगार्ड में दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में हमारा तिरंगा फहराया था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो वो थे भैया रास बिहारी बोस। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस व जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में की थी। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी भैया 1906 में। ठीक, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी ढाका, बांग्लादेश में। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, ट्रांसफर की गई? तो ये की गई थी भैया 1911 में। दिल्ली की आधारशिला जॉर्ज पंचम द्वारा रखी गई थी और शहर की वास्तुकला 2 ब्रिटिश वास्तुकार सर एडवर्ड लुटियन और हॉर्बर्ट बेकर द्वारा की गई। मतलब उनके द्वारा शहर की वास्तुकला बनाई गई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है AC मजूमदार। इनका पूरा नाम अंबिका चरण मजूमदार था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो भैया फिनिक्स फॉर्म है आपका डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1904 में की गई थी। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 21 वर्ष। वर्ष 1893 में गांधी जी गुजरात के राजकोट में प्रैक्टिस करते थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका से सेठ अब्दुल्ला ने बुलवाया। गांधी जी पानी के जहाज पर सवार होकर डरबन पहुंचे थे। ठीक, बात करते हैं 58वें प्रश्न की, गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो वो किया था भैया माउंट बेटन ने। माउंट बेटन गांधी जी के बंगाल में हो रहे दंगों को कंट्रोल करने से बड़े इंप्रेस हो गए। क्या होगा कि उस टाइम पे बंगाल में दंगे चल रहे थे, जिनको कंट्रोल करने के लिए गांधी जी को भेजा गया। गांधी जी ने बहुत अच्छे से इनको कंट्रोल किया। तो वो भैया माउंट बेटन साहब हो गए इंप्रेस और उन्होंने फिर उनको बोला कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स यू आर। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो वो निभाई थी भैया बारदोली सत्याग्रह में।
यह 1928 में गुजरात में हुआ। यह प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भारत के लौह पुरुष ने किया था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वर्ष 1917 में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों की देखरेख के लिए, देखरेख क्या, उनको रोकने के लिए, उनको साम दाम दंड भेद से रोकने के लिए एक समिति गठित की गई और इसे काला कानून भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है खिलाफत आंदोलन की। मोपला आंदोलन के प्रणेता स्वतंत्रता सेनानी वरियम कुन्नाथ कुंजा मोहम्मद हाजी थे। ये उनका पूरा नाम है, वरियम कुन्नाथ कुंजा मोहम्मद हाजी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 4 फरवरी 1922। यह भारत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था, जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। सारे पुलिस वाले मर गए थे, जो कि बहुत गलत बात है। हिंसा किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं की जा सकती। ठीक, उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन कैंसिल कर दिया था। वो सब आगे की कहानी है, जो कि फिर कभी डिस्कशन इसका करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, मतलब किसने की थी? ये रहे इसके 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने। 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था? तो भैया ये नियुक्त किया गया था 1927 में। यह 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। इसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। यह 1928 को भारत आया, जिसमें साइमन गो बैक के नारे उसी समय लगाए गए थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 65वें प्रश्न की। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था, मतलब पारित किया था? ये किया था उन्होंने 1929 को। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लोगों ने अपना राज बनाने के लिए संघर्ष की प्रतिज्ञा ली थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। ये किस तारीख को किया गया था? ये किया गया था भैया 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक नमक यात्रा प्रारंभ की थी और नमक कानून तोड़ा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो ये भैया कब हुआ था, किस सन में हुआ था? ये हुआ था 1931 को। ठीक, यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता इसलिए भी अहम था क्योंकि पहली बार समानता के स्तर पर समझौता हुआ था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भैया ये किया था महात्मा गांधी ने। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की? ठीक, आवंटित नहीं की, तो ये किया था बौद्धों को। 16 अगस्त 1932 के ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। यह अंग्रेजों की
फूट डालो और राज करो का एक अन्य उदाहरण भी था कि भैया सबको अपनी अपनी सीटें दे दो, सब लोग आपस में लड़ेंगे तो आज़ादी का ख्याल किसी को भी नहीं आएगा। बात करते हैं 70वें प्रश्न की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन निर्वाचित हुए? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया और 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दोबारा अध्यक्ष ये बने थे। बात करते हैं 71वें प्रश्न की। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ। इसके पहले मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग 1930 में मोहम्मद इकबाल भी कर चुके हैं, जो कि एक मशहूर शायर रह चुके हैं। उनकी एक शायरी भी है कि सितारों से आगे जहां और भी है और अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 1942। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने मजदूर नेता स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में एक मिशन भारत भेजा। ठीक, इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा गया। बात करते हैं 73वें प्रश्न की। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 22 जून 1939 के दिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। बात करते हैं 74वें प्रश्न की। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है लॉर्ड जॉर्ज। इन्हें मोंटफोर्ट सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किए गए सुधार थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये घटनाएं दी गई हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं। आपको एक सूची से दूसरी सूची में सही मिलाने हैं। ठीक, बात करते हैं इसके डायरेक्ट आंसर की। भैया 1775 में हुआ था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, 1780 में हुआ था आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक, ये रहे इसके आंसर। इसका आंसर है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का सेकंड। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष व स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक, बात करते हैं 77वें प्रश्न की। आपको बताना है कि कौन प्रस्ताव पहले आया या कौन सा मंडल पहले आया। सबसे पहले आया अगस्त प्रस्ताव, जो कि आया 8 अगस्त 1940 को। फिर क्रिप्स मिशन की योजना ये आई 1942 को। फिर वेवेल योजना ये आई थी आपकी जून 1945 को। और फिर आया था आपका मंत्रिमंडल की मिशन योजना, ये आई थी 1946 में। बात करते हैं 78वें प्रश्न की। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। भैया ये किस चीज से संबंधित हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, ये क्या है? भैया ये है एक जलपोत।
ठीक, यह भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। ठीक, समुद्री जहाज था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है 16 अक्टूबर 1905 को। इसमें न केवल बंगाल अपितु पूरे भारत के देशभक्त नागरिकों ने एकजुट होकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कब? तो ये की थी उन्होंने 1905 में। इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है सूरत। सन 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस गरम दल व नरम दल में बट गई। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है कराची में। इसकी स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की। और 1908 में इसका अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। 1907 में कराची, 1908 में अमृतसर। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये किया गया था 1909 में। ठीक, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम लाया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है तिलक। ठीक, इसकी स्थापना 1916 में तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से की गई। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो भैया ये फेंका गया था पीटर मारिट्सबर्ग में से। ठीक, और उसके बाद फिर उनका दिमाग खराब हुआ और उन्होंने आंदोलन वगैरह शुरू कर दिए। बात करते हैं 87वें प्रश्न की। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, मतलब महात्मा कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक, और चंपारण सत्याग्रह को भारत की आज़ादी का मील का पत्थर भी कहा जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी क्या थे या क्या नहीं थे? तो भैया महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से मैं बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये किया था अहमदाबाद की हड़ताल में। सन 1918 में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी। यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो हो सकता है आप सभी को पता हो, ये किया था भैया भारत के लौह पुरुष ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह 1928 में गुजरात में हुआ प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। किसने की थी? तो ये की थी भैया वीपी वाडिया ने। पहला मजदूर संघ, इसका नाम मद्रास लेबर यूनियन था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भैया लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1920 में
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में प्रतिनिधित्व के लिए AITUC का गठन किया गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता था। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। द अनॉर्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है रोलेक्ट एक्ट। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये कब हुआ था भैया? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और यह घटना बैसाखी के दिन हुई थी। और इस घटना को भारत में ब्रिटिश अंत की शुरुआत माना जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी गई थी, त्याग दी गई थी? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इस घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी और अपने नाम के आगे जो सर लगता था उसकी उपाधि भी त्याग दी थी। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। लंदन में 13 मार्च 1946 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसने मारा? ये रहे ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है ऊधम सिंह। क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन पहुंचकर जनरल डायर की हत्या करके इस नरसंहार का बदला लिया था। कौन सा नरसंहार? ये नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? ये किया था उन्होंने 1920 को। और चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इसे हिमालय जैसी भूल बताया, क्योंकि वो थे अहिंसा के पुजारी और हो गई थी चोरा चोरी कांड में हिंसा। ठीक, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था कौन सा? ये था भैया असहयोग आंदोलन, कि भैया अंग्रेजों की कोई मदद नहीं करो। ठीक, इसमें असहयोग की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ये रहे 4 ऑप्शन। दिल्ली में, कोलकाता में, चौरी चौरा में या फिर बारदोली में? तो भैया ये थे बारदोली में। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे और चोरा चोरी कांड में हो गई थी हिंसा। तो भैया हिंसा को किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और महात्मा गांधी जी ने इसे हिमालय से भी बड़ी भूल बताया था। आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।